यहाँ पे जो लोग हैं वो सपोर्ट कर ही रहे हैं और जो यहाँ पे नहीं है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं आप भी अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप से ऊपर उठ के अगर आपके पास समय है तो आप जंतर मंतर पे जो भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप जाइए। उनको क्या है कि एक उम्मीद जगेगी हम हमारे साथ और भी लोग खड़े। जैसे मैं मुंबई से हूँ, मैं इस आंदोलन में इसलिए शामिल हूँ कि मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था। और ये जो वर्ग है इससे आप उम्मीद करते हैं ना कि ये देश चलाएंगे आगे, और यही अगर ये वर्ग जो है वो बर्बाद हो जाता है कोरोना में तो आप उनका रिलीफ जो मांग रहे हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप भूल गए क्या 3.5 करोड़ एस्पिरेंट्स का मामला है ये कि मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अपने पिता को खो देता हूँ कोविड हार्डशिप में। जैसे मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया वैसे ही यूपीएससी को 2 अटेम्प्ट बढ़ाने चाहिए। उस समय आप लॉजिस्टिक का इशू दे करके बोलते हैं कोरोना था। जीडीपी नीचे जाती है, कोरोना था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता है, कोरोना था। मजदूर तमिलनाडु से बिहार पहुंच जाता है, यूपी के गांव पहुंच जाता है, कोरोना था। गंगा में लाशें बिछाती हैं, कोरोना था। हमारे अपने मर जाते हैं सारे, तो भैया कोरोना था। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जब सब कुछ की वजह कोरोना था तो हमारे अटेम्प्ट बर्बाद होने की, हमारे सपने बर्बाद होने की वजह भी कोरोना था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं, आपको पता है। जो लोग यहाँ रहते हैं या फिर आसपास के एरिया में वो मुझे अच्छी से जानते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पे अपना कैंडल मार्च पहले निकाला और यहाँ पे अभी भारी संख्या में मौजूद हैं। और हालांकि जंतर मंतर पर भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कई दिन, और अभी इन्होंने फिर से दोबारा से यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है और कल इनका फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है और समय है 1 बजे से 3 बजे तक। अभी मैं इनसे ही बात करूँगा आखिर क्यों जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं कई दिनों से कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ने की बजाय जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको प्रोटेस्ट ही करने पड़ेंगे? सबसे पहले मैम आप बताइए, आज जो आपका कैंडल मार्च निकला है और उससे कई दिन पहले भी आपका प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें कुछ हल निकला या नहीं निकला? नहीं, अभी कोई हल नहीं निकला, इसलिए तो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बबीता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ। आपको हरियाणा से इतनी दूर ये प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आना पड़ा, आखिर क्यों? क्या आपका भी जो अटेम्प्ट है वो रह गया था? हाँ, इसमें सभी का हुआ है और ये हमारी जो डिमांड है वो सभी के लिए है। 2020 और 21 में सभी का लॉस हुआ है, चाहे किसी का 3rd अटेम्प्ट था या लास्ट अटेम्प्ट था। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी के लिए हमने इसकी डिमांड करी है, चाहे IIT का हो, JEE का हो, IBPS का हो, और चाहे बैंकिंग के हो, SSC को, CGL के, GD वगैरह सभी के। ओके, आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? आपसे हम पहले ही मिल चुके हैं। जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। आपको मैंने पहले भी देखा था प्रोटेस्ट में, आज भी देख रहा हूँ। आखिर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इनकी कोई, मुझे लगता है कोई सुन नहीं रहा है। कब तक जो गवर्नमेंट है वो नहीं सुनेगी? आपको लगता है कि कल जो आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं जंतर मंतर पे 1 बजे से 3 बजे के बीच में, क्या जो गवर्नमेंट है वो सुन पाएगी? क्योंकि मुझे लगता है इतने दिनों तक तो उन्होंने सुनी नहीं, तो क्या कल में वो सुनेगी? जी, हमारा काम है, जो हमारा दर्द है वो गवर्नमेंट के सामने रखना। और गवर्नमेंट को सुनना है कि नहीं सुनना है वो उनकी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ है नहीं कि दिख नहीं रहा उनको कि कोरोना में क्या बर्बादी हुई है। 2020 और 2021 कैसा समय था? क्या गवर्नमेंट को याद नहीं है? वो हालत हो चुकी थी जब इंफ्रास्ट्रक्चर, आपसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाला जा रहा था। आपको ये नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आया था कि ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो आप घरों के या पेशेंट के यूज़ के लिए डाल रहे थे। तो आप कोरोना भूल गए क्या? 3.5 करोड़ एस्पिरेंट्स का मामला है ये। देश के युवा 18 से 37 साल, आप जिस युवा के बारे में बात करते हैं उस युवा को अगर आपको नहीं सुनाई देता है तो युवा फिर आपको सुनाना जानते हैं, वो बैठेंगे। वो हमारा काम है, हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, अब आज नहीं तो कल आप इलेक्शन में जवाब दे ही रहेंगे उस चीज़ का। हम लोगों ने अगर आपको चुन के बनाया है और ये जो वर्ग है इससे आप उम्मीद करते हैं ना कि ये देश चलाएंगे आगे, और यही अगर ये वर्ग जो है वो बर्बाद हो जाता है कोरोना में तो आप उनका रिलीफ जो मांग रहे हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम भाग रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी लोग, हम लोगों के जितने भी साथी हैं, ये हम सबका मामला है। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर ऑल मांग रहे हैं। यूपीएससी, SSC, IIT, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं जो भी केंद्र सरकार लेता है, और जो स्टेट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटर में कुछ मिला तो स्टेट में तुरंत मिलेगा। हर एक स्टेट में अभी जिन स्टेट की मर्जी हो रही है वो वही दे रहा है। अभी यूपी जैसे राज्य में नहीं मिला है, अभी आंध्रा जैसे राज्य में नहीं मिला है। जब एक जगह सेंटर में दरवाज़ा खुला तो स्टेट में भी खुलेगा। तो कोई ये ना सोचे, जितने भी मेरे साथी मेरे को सुन सकते हैं वो ये समझ लें कि आप लोग हमारे साथ इसलिए भी आइए क्योंकि ये सेंटर वालों का भी मामला और हमें मिला तो स्टेट में भी वही खुलेगा। ओके, आप सर कहाँ से आए हैं
और आज आपको कई हज़ार जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वही देख रहे होंगे, टोटली उनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, हम नहीं जाएंगे, वो तो दूसरे लोगों का है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? और मैं हरियाणा से हूँ और मेरा 2020 में लास्ट अटैम्प्ट था। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स से, चाहे उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर लास्ट अटैम्प्ट है, सभी लोग इस मुहिम में जुड़े, क्योंकि इनजस्टिस किसी के भी साथ होता है तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर हम देखें तो सभी को साथ देना चाहिए, तभी जा कर के गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच सकती है। हम खुद सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं करीब 15 महीने से, और हमें याद है कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया था इस पर कि आपको कंसिडर किया जाएगा, पर लास्ट में जब जा कर के 5 महीने के बाद गवर्नमेंट टाल मटोल उसमें करती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तभी हम सब लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि सभी स्टूडेंट कम्युनिटी, चाहे वो एसएससी के हैं, चाहे वो IIT JEE के हैं या फिर यूपीएससी के हैं या स्टेट सर्विसेज के हैं, सभी को साथ आकर के इस मुहिम का पार्ट बनना चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके और स्टूडेंट्स पूरा वर्क जो है जस्टिस मिलने के बाद अपने फ्यूचर्स को बना सके। ओके, मैं आपसे पहले जंतर मंतर पे भी मिला था, हमारी बात हुई थी, तो उस दिन क्या कुछ सॉल्यूशन निकला था, कुछ आश्वासन दिया गया, उस पर कुछ मामला कुछ सही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए आज आपको फिर सड़कों पे आना पड़ रहा है, वो भी सर्दी के टाइम पे। पढ़ाई आपको करनी चाहिए थी रूम पे। देखिए, हम लोग अभी परसों ही जो है रामदास अट्टावले जी के पास गए थे। हमें OSD to HM ने कहा था कि 21 दिन के बाद जो है आप हमसे वापस से मिलें, आपका मामला अंडर कंसिडरेशन है। जब उन्होंने उनको कॉल किया तो उन्होंने स्टिल मामले को अंडर कंसिडरेशन बोला। उन्होंने कहा क्या कि देखिए, होम मिनिस्ट्री को कोई इशू नहीं है, DOPT का इशू है, DOPT दे। उन्होंने यही कहा DOPT दे। अट्टावले सर ने कहा कि ठीक है, वो DOPT से बात करेंगे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है। SSC का नोटिफिकेशन आता है, SSC का नोटिफिकेशन आता है, छात्रों के हल्ला करने पर नोटिफिकेशन तो निकाल देते हैं, लेकिन जो 19 से 21 में 2 साल जो गया उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिया, क्या उस दौरान जिन छात्रों की उम्र सीमा पार कर गई उसको अटेम्प्ट कौन देगा? क्या उनको हक नहीं है एग्ज़ाम देने का? गलती तो सरकार की है ना, उसने 19 में क्यों नहीं एग्ज़ाम निकाला, 20 में क्यों नहीं निकाला? उस समय आप लॉजिस्टिक का इशू दे करके बोलते हैं कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। GDP नीचे जाती है, कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता, कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। मजदूर तमिलनाडु से बिहार पहुंच जाता है, यूपी के गांव पहुंच जाता है, कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। गंगा में लाशें बिछाती हैं, कोरोना था, कोरोना था, कोरोना था। हमारे अपने मर जाते हैं सारे, तो भैया कोरोना था, कोरोना था। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जब सब कुछ की वजह कोरोना था, तो हमारे अटेम्प्ट बर्बाद होने की, हमारे सपने बर्बाद होने की वजह भी कोरोना था। और उसकी, क्योंकि आप केंद्र हैं, आप प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, तो इसको जनता का आदेश समझें। अगर आप पिता हैं तो हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरें। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो SSC हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, एयरफोर्स है, सब ने अपने घर वालों को खोया है। कोरोना में सबका जितने भी हैं सबका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। क्यों? क्योंकि जो गांव चला गया, लड़कों ने अपने जॉब्स छोड़े हैं इसके एग्ज़ाम्स के चक्कर में। आर्थिक स्थिति ये बन चुकी थी कि लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़ा है। घर वालों के चक्कर में लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी है। अपने घर वालों को बचाने के चक्कर में सिंगल मदर्स, आप खुद सोचिए, जिसके छोटे बच्चे हैं, वो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सिंगल मदर अपने बच्चे को बचाएगी या फिर जिनके बच्चे हैं, जो मदर जिनके बच्चे, वो परिवार और बच्चों को बढ़ाएगी या पढ़ाई करेगी? तो जब आज वो अपने हक की लड़ाई मांगती है, मांग रही है, जब हक मांग रही है, तो आपको देने में क्या इशू है? मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए हैं? अभी तो आपका तो अटेम्प्ट नहीं निकला होगा। देखिए, मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था अभी, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट निकल रहा था, मैंने देखा तो मुझे लगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी जाके उसमें अपनी वहाँ पे जाके हमें भी अपनी उम्मीदवारी दिखानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इसलिए जैसे मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया, वैसे ही यूपीएससी को 2 अटेम्प्ट बढ़ाने चाहिए। और आप जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मतलब इस समय यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ परेशान नहीं है, यूपीएससी हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, IIT वाला स्टूडेंट हो गया या मेडिकल के स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के साथ उस समय कोरोना से परेशान था। आप जैसे कोई भी स्टूडेंट था जिसने मान लो यूपी का था,
उसने दिल्ली सेंटर भी भरा था। उस समय आपको पता है कि ट्रेन चल नहीं रही थी, बस चल नहीं रही थी, सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट छूट गए थे। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई तो मैं घर चला गया, तो मेरी जो कापी किताब थी सारी तो यहीं पे छूट गई थी। फिर उसके बाद मुझे आ नहीं पाया। तो हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के फैमिली से 2-3 लोगों की डेथ हुई है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आपको कई हजार यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहे होंगे, क्या उनको जंतर मंतर पे कल जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी लोग हमें यहाँ पे जो लोग हैं वो सपोर्ट कर ही रहे हैं, और जो यहाँ पे नहीं है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, आप भी अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप से ऊपर उठ के, अगर आपके पास समय है तो आप जंतर मंतर पे जो भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप जाइए। उनको क्या है कि एक उम्मीद जगेगी, हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं। ओके, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आखिर इस आंदोलन में आप क्यों शामिल होना चाहते हैं और शामिल भी हैं अभी? जैसे मैं मुंबई से हूँ, मैं इस आंदोलन में इसलिए शामिल हूँ कि मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था, और सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड है। मैं दिल्ली में रहता था, अचानक लॉकडाउन होता है, मैं घर जाता हूँ, वहाँ पे जो नेट है वो नेट चलता नहीं है, 3G भी नहीं चलता है। तो वहाँ पे जो मैं कैसे अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा? एक तो कोरोना का टाइम है, वैसे ही मेंटल प्रेशर है, ऊपर से जो प्रिपरेशन का जो जिसके लिए हमारे पास रिसोर्स है वो रिसोर्स नहीं है, और आप एग्ज़ाम रख देते हैं। आप ऐसी कोई सुविधाएं नहीं रख रहे हैं कि अगर लास्ट अटेम्प्टर अपना ऑप्ट आउट करता है तो उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो बाद में वो एग्ज़ाम दे सके, और ये गवर्नमेंट का फ्लॉज है, वो स्टूडेंट का इसमें गलती नहीं है। अगर हम 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हैं और ड्यू टू कोरोना हमारा अटेम्प्ट ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो भी वो गवर्नमेंट का लुक आफ्टर है, और गवर्नमेंट इसके लिए हमें अभी अटेम्प्ट देना चाहिए। आपको लगता है कल आप जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया है, वहाँ से कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए आज आपको फिर सर्दी में भटकना पड़ रहा है। क्या कल कुछ हल निकल पाएगा, ऐसी आपको संभावना लग रही है? देखिए, हल तो गवर्नमेंट को पहले ही निकाल देनी चाहिए थी। अगर गवर्नमेंट हल निकाल देती तो हम लोग आज ऐसे सड़कों पे इतनी ठंडी में नहीं भटकते। अगर गवर्नमेंट कल भी हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो हम लगातार ये करते रहेंगे जब तक हम सरकार से अपनी बातें मनवा नहीं लेते हैं। क्या अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो तैयारी करने की जगह बस रोड पे भटकेंगे और प्रोटेस्ट ही करेंगे, बस यही काम बचा है, उनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है? आप बताइए। मेरा नाम गौरव है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है ये बस लास्ट अटेम्प्टर तक सीमित नहीं है। ये जो मुद्दा है ये बस लास्ट अटेम्प्टर तक सीमित नहीं है। ये पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, 5वें अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्टर हो, उनको ये समझना होगा कि जब कोरोना का वेव आता है, वो 9 मंथ्स प्रिपरेशन करते हैं, अचानक से वो पाते हैं कि कोविड आ गया, और वो उस मेंटल डायलेमा में होते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में बैठ पाना संभव होगा या नहीं होगा। और इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास अटेम्प्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, उनके पास ये लग्जरी थी। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपका साल बर्बाद हुआ है 2020 और 21, इसका परिमार्जन कौन करेगा? कोई बच्चा ये सोच के प्रिपरेशन करने नहीं आता है कि मैं अपना लास्ट अटेम्प्ट अवेल करूंगा, मैं 32 साल 37 साल तक तैयारी करूँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पहले अटेम्प्ट में ही निकाल ले, लेकिन उसका जो 2 साल ख़राब हुआ है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस लॉस का वो कंपनसेशन करें? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अपने पिता को खो देता हूँ कोविड हार्डशिप में, लेकिन उसके बाद भी मुझे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास उन्होंने कोई चारा नहीं छोड़ा था। जिस एग्ज़ाम के लिए मैं 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था, और अचानक से मैं पाता हूँ कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि लेकिन मैंने इतना इसमें परिश्रम किया हुआ है, तो ये प्रयास नहीं करना ये बेमानी होता मेरे लिए। मेरे पिताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जब मैं जाता उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होता। खैर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा ये पूछना सरकार से, जब आप हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ कोविड के नाम पे लाते हैं, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन मोरेटोरियम देते हैं, आप टैक्स रिलीफ देते हैं, आप 20 लाख 10th and 12th के बच्चों का एग्जाम माफ़ कर देते हैं, आप नेट JRF में छूट देते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में छूट देते हैं, तो इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आपको छूट देने में क्या हानि है? हम आपके एक्सचेकर पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आपको बस एक अटैम्प्ट देना है, एक हमको फेयर अपॉर्चुनिटी तो दीजिए कि हम एक इक्विटी के माहौल में एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाएँ। हमारा होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट देना तो हमारे हाथ में है। हमको हमारा बेस्ट तो देने दीजिए। यही हमारा उनसे विनम्र आग्रह है
कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन छात्रों को आप अनाथ छोड़ देते हैं। आप हैं कहाँ से मैं गौरव, मेरा नाम गौरव ठाकुर है और मैं बिहार से हूँ। ओके मैम, आज आप और कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे थे और कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे? और कोई कुछ कहना चाहता है? तो दोस्तों, कल जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इनका प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था और हमने वो भी कवर किया था। कल भी हम वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या बातचीत किसी से हो पाती है, आपको वहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।